ओम। वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय हम आज के दिन करते हैं और इस पुस्तक में हम अयोध्या कांड के 59वें सर्ग को पढ़ रहे हैं और इस 59वें सर्ग में महाराजा दशरथ के शरीर के अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन है और इसके हम 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे श्लोक से आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। तो इसके शब्द अलग अलग हैं। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतः धरणीं गतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। धरणीं गतः भरतः वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा धर्मवित् सर्वाणि प्रेतकार्याणि कारयामास। तो जो भूमि पर दुख के कारण से गिर गए थे, होश नहीं संभाल पा रहे थे अत्यंत दुख के कारण से, ऐसे भरत जी ने आचार्य, गुरु और अमात्य वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर धर्म को जानने वाले भरत जी ने सभी जो अंत्येष्टि संबंधी कार्य हैं उनको विधिवत पूरा कराया, उसका प्रबंध कराया, सबको निर्देश देके और प्रबंध करा दिया। चौथे श्लोक को देखते हैं। उद्धृतं तैलसंरोधात् सतु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम्। जब व्यक्ति कोई जिसका देहावसान हो जाता है, उसके बाद भी जब वो ऐसा शरीर होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो सो रहा है। तो वही यहाँ पर बताया है। श्लोक के शब्द इस प्रकार अलग अलग हैं। उद्धृतम तैल संरोधात स तु भूमौ निवेशितम आपीत वर्णवदनम प्रसुप्तम इव भूपतिम। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। तैल संरोधात स तु उद्धृतम आपीत वर्णवदनम प्रसुप्तम इव भूपतिम भूमौ निवेशितम। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जहां पर तेल के अंदर शरीर को रखा हुआ था, मृत शरीर को जो तेल के अंदर रखा हुआ था, उस तेल के पात्र से वह जो शरीर है, वह शरीर तो महाराज दशरथ जी का जो शरीर है वो तो उद्धृतम निकाल लिया गया और वह
निकाला गया जो शरीर है वो कैसा था, तो आपित वर्ण वदनम, पूरा शरीर जैसे पीला पड़ गया था, चेहरा भी पीला पड़ गया था, और जैसे महाराजा दशरथ प्रसुप्तम इव, जैसे सो रहे हों, ऐसा लग रहा था। और उस शरीर को भूमौ निवेशितम, भूमि के ऊपर लेटाया गया। पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। शिबिकायामथारोप्य नानारत्नपरिष्कृते बाष्पकण्ठाभिमनसस्तमूहुः परिचारिकाः। शब्द अलग अलग हैं। शिबिकायाम अथ आरोप्य, नानारत्न परिष्कृते, बाष्पकंठा विमनस विमन विमनसः तम ऊहुः परिचारिकाः। तो इसके शब्दों को हम अब अन्वय में लगा लेते हैं। अथ नाना रत्न परिष्कृते शिविकायाम, तम आरोप्य विमनसः बाष्पकंठाः परिचारिकाः तम ऊहुः। तो अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये है कि और फिर बहुत सारे रत्नों से, जो रत्नों इत्यादि से जड़ी हुई जो शिबिका अर्थात पालकी थी, उसमें उस शरीर, महाराजा दशरथ के शरीर को आरोप पे चढ़ाकर, उसमें लिटाकर, पालकी में रखकर बहुत ही भारी मन से, बहुत ही दुखी मन से, रुधे कंठ से बाष्प मतलब जैसे आंसुओं से भरे हुए और रुंधे हुए कंठ वाली परिचारिका, जो सेविकाएं थीं या सेवक थे, उन्होंने तम उस पालकी को ऊहु ढोना शुरू किया, ले जाना शुरू किया। आइए छठा श्लोक देखें। हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जनामार्गं नृपतेरग्रतो ययुः। महाराज दशरथ बहुत अधिक लोकप्रिय थे, तो उसी को यहाँ पर श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। अलग अलग शब्द इस प्रकार हैं। हिरण्यम च सुवर्णम च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तः जनाः मार्गम नृपतेः अग्रतः ययुः। और इसका अन्वय इस प्रकार है। जनाः नृपतेः अग्रतः मार्गम हिरण्यम च सुवर्णम च विविधानि वासांसि च प्रकिरन्तः ययुः। तो क्योंकि बहुत अधिक लोकप्रिय थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो महाराज दशरथ की
शरीर अर्थात जो पालकी थी उसके आगे आगे मार्ग में सोना और सोने के आभूषण और अनेक प्रकार के वस्त्र ये बिखेरते हुए आगे और चल रहे थे। वो गए, उनके आगे आगे चले। ऐसा एक दृश्य प्रस्तुत किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। किस प्रकार से वो इतने लोकप्रिय थे कि लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया कि उनके आगे आगे उनके जो शब्द था उसकी पालकी थी उसके आगे ये सब चीजें बिखेरते हुए आगे वो मार्ग में चल रहे थे। 7वां श्लोक है चंदना गरु निर्यासान सरलम पद्मकम तथा देवदारुणि चाहृत्य चितां चक्रुस्तथा परे। तो यहां पर अलग अलग शब्द हैं। चंदन, अगरु, निर्यासान, सरलम, पद्मकम तथा देवदारुणि च आहृत्य चिताम चक्रुः तथा अपरे। तो कुछ लोग तो इस प्रकार से जो है शव यात्रा में जो है इस प्रकार से विभिन्न रत्नों को और सोने चांदी वस्त्र आभूषण इन सबको बिखेरते हुए चल रहे थे। और कुछ लोग क्या कर रहे थे वो इस 7वें श्लोक में बता रहे हैं कुछ लोगों की बातें। तो अलग अलग शब्द हैं हमने कर लिए और इसका हम अन्वय देख लेते हैं। तथा अपरे चंदन अगरु निर्यासान सरलम पद्मकम तथा देवदारुणी च आहृत्य चिताम चक्रुः। और अभिप्राय हुआ तथा अपरे। और कुछ ऐसे और जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो चंदन की लकड़ी थी ऐसे ही अगर ऐसे ही गूगल का जो गोंद होता है ऐसे ही सरल का काष्ठ ऐसे ही पद्मक और देवदारू देवदारू का भी काष्ठ ये सब सुगंधित काष्ठ होते हैं। इन सब को लाकर उन्होंने चिता बना दी। चिता का निर्माण कर दिया दूसरे लोगों ने। तो जैसे जैसे काम बांटा गया वैसे वैसे सब लोग श्रद्धा पूर्वक कार्यों को कर रहे थे, प्रेम पूर्वक कर रहे थे। क्योंकि महाराजा दशरथ से सभी लोग बहुत प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रभावित भी थे। तो आइए 8वें श्लोक को देखते हैं। ततः संवेशयामासुश्चितामध्येऽथ भूमिपम् तथा हुताशनं दत्त्वा जेपुस्तस्य तं ऋत्विजः। अलग अलग शब्द इस प्रकार के हैं। ततः संवेशयामासुः चिताम चिता मध्ये ततः संवेशयामासुः चिता मध्ये अथ भूमिपम तथा हुताशनम दत्त्वा जेपुः तस्य तम ऋत्विजः। तो यहां पर इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। ततः अथ भूमिपम चिता मध्ये संवेशयामासुः तथा
ऋत्विजः तम हुताशनम दत्वा तस्य जेपुः। तो यहां पर अभिप्राय हुआ, तो ये सब करने के बाद में जो चिता वगैरह सब तैयार थी वहां पहुंच गए। तो इस सब होने के बाद में अब भूमिपम महाराज दशरथ के शरीर को चिता मध्य, चिता के बीच में संवेशया मासुहु प्रवेश करा दिया। उनका जो पार्थिव शरीर था उसको चिता के बीच में प्रवेश करा दिया। और जो ऋत्विज गण थे, क्योंकि ये भी जो कार्य होता है, ये अंतिम संस्कार वो भी यज्ञ का कार्य होता है। तो चिता जो है वो क्या होती है, वो एक जैसे यज्ञ कुंड होता है उसी तरह का होता है। तो जो ऋत्विज हैं वो यज्ञ के हुआ करते हैं। तो वो जो ऋत्विज वहां उपस्थित थे, उन्होंने उस जो चिता को हुताशनम, अग्नि को ही हुताशनम कहा जाता है, जो अपने में आहुत की गई सब खाने योग्य सामग्री को खा जाती है, वो है अग्नि। तो हुताशनम, तो ऐसी चिता को अग्नि देकर तस्य जेपुः, उन वहां पर जो उसका अंत्येष्टि संस्कार के जो मंत्र होते हैं उनका उन्होंने उच्चारण, आहुति इत्यादि की। आइए 9वां श्लोक देखते हैं। शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तदा। तो अलग अलग इसके शब्द हैं। शिबिकाभिः च यानैः च यथार्हं तस्य योषितः नगरात् निर्ययुः तत्र वृद्धैः परिवृताः तदा। तो अब इसका अन्वय को करते हैं हम। तदा तत्र वृद्धैः परिवृताः तस्य योषितः यथार्हं शिबिकाभिश्च यानैश्च नगरात् निर्ययुः। तो ये जो दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, तो वो लेके गए थे, वहां पर उन्होंने जो दाह कर्म आरंभ किया, तो ये नगर से बाहर ले जाके किया जाता था। तो उसी संदर्भ में आगे ये बात कही जा रही है कि तब वहां पर वृद्धों से घिरी हुई, जो नगर के जो वृद्ध थे उनसे घिरी हुई जो स्त्रियां थीं, अर्थात जो महाराज की जो पत्नियां थीं, तस्य योषितः, वे यथार्हम जिस जिस तरीके से हो सकता था, शिबिकाभिश्च पालकियों के द्वारा, यानैश्च या रथ आदि यानों के द्वारा, नगर से वो जो दाह स्थल था, दाह संस्कार स्थल, वहां पर ययु पहुंची, वहां पहुंच गई। अर्थात वहां दाह कर्म चल रहा था, उन्होंने अग्नि दे दी थी,
मंत्र पाठ कर रहे थे, जो ऋत्विज थे आहुतियां दे रहे थे, तब जो इस प्रकार से वृद्धों से घिरी हुई जो महाराज की पत्नियां इत्यादि और जो स्त्रियां थीं, वो जैसे जैसे हो सकता था अपनी पालकियों और रथों आदि से वो नगर से उस संस्कार दाह संस्कार स्थल पर पहुंच गई। फिर क्या किया उन्होंने, तो आगे 10वें श्लोक में बता रहे हैं वहां पहुंचकर। प्रसव्यं चापि तं चक्रुर ऋत्विजोऽग्निचितं नृपम् स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा। तो अलग अलग शब्द इस प्रकार से हैं। प्रसव्यम च अपि तम चक्रुः ऋत्विजः अग्निचतम नृपम स्त्रियः च शोकसंतप्ताः कौसल्या प्रमुखाः तदा। और इसका अन्वय इस प्रकार से हम करते हैं। तदा शोक संतप्ताः कौसल्या प्रमुखाः स्त्रियः च ऋत्विजः च अपि तम अग्निचितम नृपम प्रसव्यम चक्रुः। तो अभिप्राय क्या इसका हो जाएगा, तदा तब शोक से बहुत अधिक दुखी जो कौशल्या जी थी और अन्य जो प्रमुख प्रमुख स्त्रियां थीं, वे सब और ऋत्विज चापी और ऋत्विज भी, ऋत्विज जो वहां पर थे, जो मंत्र पाठ कर रहे थे और आहुति कर रहे थे, वे भी तम अग्निचितम नृपम उस अग्नि में चिन दिए गए, अग्नि में जो रखे गए अर्थात जो अग्नि को समर्पित कर दिए गए महाराज दशरथ के शरीर को प्रदक्षिणा प्रसव्यम प्रदक्षिणा चक्र किया, उन सब ने किया। तो यहां पर क्या अभिप्राय हुआ कि जो शोक संतप्त कौशल्या मां थी और अन्य प्रमुख स्त्रियां थीं और जो ऋत्विज थे, उन्होंने भी जो अग्नि में समर्पित की हुई महाराज दशरथ की का शव था, उसका उन्होंने प्रदक्षिणा की। तो ये वर्णन उन्होंने किया है यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी ने। वहां पर क्या दृश्य था वो हमें सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो वर्णन करने का जो वो विशेषता वही यही होती है कि जो वर्णन करने वाला जो करता है तो उससे क्या घटना घट रही है और वहां पर क्या दृश्य है वो सारा एकदम से जैसे आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे यही जो है जो लेखक होता है या कवि होता है उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर हमारा समय भी पूरा हो गया, 10वें श्लोक को हमने कर लिया। 11वें श्लोक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए अभी हम एक बार ओम का उच्चारण करके कक्षा को विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी। गुरु को शांति।